हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट फिजिक्स का एक छोटा सा अदना सा टीचर। क्या चल रहा है? चल रहा है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक जेई मेंस 2025 पीवाईक्यूज जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के। ठीक है, अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले जेई मेंस 2025 जनवरी जनवरी अटेम्प्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लगभग 21 क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूं, 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर पेपर में आए हैं। तो अगेन ये इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बना देता है। हीट के लिए मैंने बोला था, हीट में लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आए थे। 2.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक पेपर में आया, नहीं कहीं पे 2 आए होंगे, कहीं पे 3 भी आए हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो अगले चैप्टर में चलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। चलिए भाई, शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का है। समझते हैं सवाल को क्या कह रहा है ये। सवाल कह रहा है, a hemispherical vessel is completely filled with the liquid of refractive index mu. A small coin is kept at the lowest point O on the vessel as shown in figure. The minimum value of refractive index of the liquid so that a person can see the coin from the point E. E point पे कोई बंदा बैठा है, वो इस कॉइन को देख सके। तो उसके लिए आपको म्यू का वैल्यू जो चाहिए, कितना म्यू जो होगा वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए म्यू की। ठीक है यार, कुल मिला के यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, उसको ये दिखना चाहिए रिफ्रैक्शन के बाद। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैं सबसे पहले एक जनरल कंडीशन ले लेता हूँ भाई। क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक जनरल कंडीशन ले लेता हूँ। जनरल कंडीशन में क्या सीन है, ध्यान दो। यहां से एक लाइट रे गई ऐसे, ठीक है, यहां से एक लाइट रे गई ऐसे, यहां से लाइट रे जाने के बाद रिफ्रैक्ट हुई और बेचारे मेरे ऑब्जर्वर तक चली गई। ठीक है, यहां पर ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल हो गया आर, और वो कितना है 90। आगे बात समझ में, वो कितना है 90। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ लगा दूं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू आउट अपॉन म्यू लिक्विड। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू 2 बोल दिया, एयर है उसको 1 बोला है मैंने। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू 1 बोला, और वो कितना है म्यू 1 बोला, वो कितना है म्यू। आगे बात समझ में? हाँ, तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन 90। म्यू 2 कितना है 1, और ये कितना है म्यू। आगे बात समझ में? तो यहां से जो म्यू का वैल्यू आ गया, वो आ गया 1 अपॉन साइन आई। आपको म्यू क्या चाहिए? म्यू चाहिए मिनिमम। तो म्यू मिनिमम चाहिए, तो साइन आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। साइन आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो आई कब बढ़ सकता है? अगर ये लाइट रे, सुनो, अगर ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां पे ये जो आई है वो बढ़ गया। तो आई मैक्सिमम कब तक हो सकता है? जब ये लाइट रे पूरी एकदम यहां पर ऐसे जाए और ये ऐसे चल जाए। आगे बात समझ में? वहीं पे जो है वो आई मैक्सिमम होगा, और साइन आई मैक्सिमम होगा। साइन आई मैक्सिमम होगा तो जो म्यू हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्या नॉर्मल सी बात है? क्या ये बात समझ में आती है? बहुत ही अच्छी बात, अगर बात समझ में आ जाती है तो देखिए यहां पर क्या हुआ, मैंने बात किया। हाँ, अरे यहाँ पे एक हरा कलर हुआ करता था, कहाँ गया वो हरा कलर? अरे यार, ये हरा कलर कहाँ गायब हो गया? मेरा फेवरेट होता है वो। नहीं नहीं, उस लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो जिस लिए तुम समझ रहे हो, दिखता अच्छा है बस। ये सबसे आई मैक्सिमम वाली लाइट रह गई, सबसे आई मैक्सिमम वाली लाइट रह गई। क्यों हंस रहा है? क्यों हरा कलर फेवरेट बोला? नहीं, उस लिए नहीं बोल रहा मैं। अरे हमारे तिरंगे में भी हरा कलर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम गलत जा रहे हो यार। है बेटा, है। बस सारे कलर पसंद है मेरे को उसमें जो केसरिया है वो भी पसंद है, व्हाइट भी पसंद है, एंड इवन वो जो ब्लू कलर भी होता है। तुमको पता है तिरंगे में ब्लू कलर भी होता है? 3 कलर के अलावा चौथा कलर होता है। ये कहाँ होता है? अशोक चक्र में। ठीक है, हाँ। तो ध्यान दो, चलो चलो चलो, बहुत बातें बहुत हुई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका आई मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बेटा? ये यहां पर ये हो जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है, तो बेसिकली आई मैक्सिमम निकालना है मेरे को। तो एक बात बताओ, ये जो है, ठीक है, रेडियस की मैं बात कर लूं तो यहां से लेके यहां तक ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, और ये भी आर है। तो ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा? क्या 45 डिग्री हो जाएगा?
अरे इस राइट एंगल ट्रायंगल से बात कर लेते ना भाई, ये आर है और ये भी आर है, तो ये 45 हो गया, ये 90 था, तो जो आई मैक्सिमम हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आई मैक्सिमम जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जब आई मैक्सिमम 45 डिग्री हो गया तो यहां से मैं बात कर लेता हूं म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ आई मैक्सिमम। तो म्यू मिनिमम हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई मैक्सिमम कितना हो गया 45 डिग्री, यानी 1 अपॉन 1/√2। तो यहां से जो म्यू मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √2। म्यू मिनिमम कितना हो जाएगा √2। तो जो म्यू मिनिमम का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √2। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तेरे को समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ थिन प्रिज्म P1 विद एंगल 4 डिग्री मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54, ठीक है भाई, इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म थिन प्रिज्म P2 made of glass having refractive index of 1.72 to get the dispersion without deviation। ओए देख इधर सवाल को, इस सवाल को देख के कुछ याद आ रहा है? चश्मा लगाओ, देख क्या याद आ रहा है? तेरी शीट का सवाल था उस दिन, किया था अपन ने, आ गया याद? क्या आया था इसका आंसर? क्या पूछा इसने? इसने पूछा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। क्या पूछा इसने? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। कुल मिलाकर नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? 0। नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? 0। अब यहां पे यार ये देखो, प्रिज्म एंगल जो है, प्रिज्म एंगल जो है ए इज लेस देन 10 डिग्री है, ए जो है वो 10 डिग्री से कम है। तो हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? डेविएशन का फॉर्मूला है म्यू -1 इंटू ए। पक्की बात है, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक क्लॉकवाइज डिविएट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डिविएट कर रहा होगा, तो नेट डेविएशन कब 0 होगा? जब दोनों का डेविएशन बराबर होगा, यानी Δ1 इज इक्वल टू Δ2। तो ये हो जाएगा μ1 -1 इंटू A1 इज इक्वल टू μ2 -1 इंटू A2। μ1 कितना दिया हुआ है? μ1 दिया हुआ है 1.54, ये हो गया 1.54 -1, और इसका एंगल कितना है 4 डिग्री, ठीक है। म्यू कितना दिया हुआ है 1.72, कितना दिया हुआ है 1.72 -1, इसका एंगल कितना दिया हुआ है भाई? अच्छा यही तो पूछा है, यही तो पूछा है क्या भाई तुम भी, ठीक है। तो 1.54 -1 कितना हो जाएगा 0.54 इंटू 4 डिग्री, 1.72 -1 कितना हो जाएगा 0.72 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A2। कितनी बार गया भाई? छोड़ो है, ये कितनी बार गया? 18 से काट देना, तो मुझे बता 18 3 से कितना होता है, और 18 4 सा, ठीक है, ये गया ये गया, यानी A2 कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली, नहीं एग्जैक्टली 3 डिग्री आएगा मेरे भाई, एग्जैक्टली 3 डिग्री आएगा भाई मेरे। क्या कर रहा है तू? ये 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिग्री डिवाइड बाय 0.72 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, 4 से 4 क्या हो रही है 3 डिग्री। क्या कर रहा है भाई? अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा है भैया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? अ फोटोग्राफ ऑफ अ लैंडस्केप इज कैप्चर्ड बाय ड्रोन कैमरा एट हाइट ऑफ 18 किलोमीटर। ओके, मतलब ओके, द साइज ऑफ द कैमरा फिल्म इज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड द एरिया ऑफ द लैंडस्केप फोटोग्राफ्ड is 400 किलोमीटर स्क्वायर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द ड्रोन कैमरा इज, ठीक है ठीक है, यानी कुल मिला के ऐसा सिनेरियो है भाई, समझते हैं, सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे ये पूरा आपका एक लैंडस्केप है जिसका फोटोग्राफ लेना है, ये पूरा का पूरा एक लैंडस्केप है जिसका फोटोग्राफ लेना है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर कैमरा है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर यहाँ पर कैमरा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब सीन ऐसा है, और जो बेचारी मेरे पास जो फिल्म है उसका साइज क्या है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर। कितना साइज है उसका? 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, यहां से लाइट रह जाएगी ऐसे,
ठीक है, यहां से लाइट जाएगी, ऐसा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस से बहुत दूर है, यू बहुत ज्यादा है उसका, यू जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो हमारी फिल्म है, ये यहाँ पर हमारी ये फिल्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये हमारी फिल्म हो जाएगी। यहाँ पर ये कैमरे का हमारा बेचारा मासूम सा लेंस हो गया, यहाँ पे हमारा कैमरे का मासूम सा लेंस है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर ये जो है वो कितना है, 18 किलोमीटर। ये कितना है, 18 किलोमीटर, बोले तो 18,000 मीटर। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ये तो हो गया एक तरह से ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, यू हो गया 18,000 मीटर, और यहाँ पे ये बन गई इमेज, उसकी डिस्टेंस हो गई v। ये बन गई इमेज, उसकी डिस्टेंस हो गई v। आगे बात समझ में? एक बात बताओ, इसको मैं एक स्क्वायर मान लेता हूँ, तो जो फोटोग्राफ जिसका लेना है मुझे, जिसका फोटोग्राफ लेना है, उस फोटोग्राफ का जो एरिया दिया हुआ है वो 400 किलोमीटर है, तो उसका जो हाइट होगा एक तरह से कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। यानी मैं एक तरह से ऐसा बोल सकता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉट, 20 किलोमीटर, यानी 20,000 मीटर बोल सकता हूँ। पक्की बात है, 20 किलोमीटर यानी 20,000, 20,000 मीटर। ठीक है, और जो मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं इसे, जो फिल्म है, उस जिससे फोटोग्राफ आना है, तो एक तरह से जो इमेज आएगी, इमेज भी स्क्वायर में ही आएगी, ऐसा मान रहा हूं मैं। तो 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर फिल्म लेना है, तो बेसिकली जो इमेज का हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, यानी एक तरह से हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 2 × 10⁻²⁻²मीटर। आगे बात समझ में? लेंस से जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, यू बहुत है, 18,000 मीटर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये टेंस टू इन्फिनिटी मान सकता हूं। तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकल प्लेन में बनेगी। तो बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आगे बात समझ में? सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, इज इक्वल टू v बाय यू। मैं यहाँ पे साइन वाइन नहीं ले रहा, अभी कोई मतलब नहीं है। हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया बेटा, 2 × 10⁻²⁻²मीटर। ठीक है बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 × 10⁻⁴मीटर। v कितना हो जाएगा, f। u जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 × 10⁻³ मीटर। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या चीज समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। नहीं तो यहां से ये दो से ये दो गया। ठीक है, तो जो f हो जाएगा वो हो जाएगा 18 × 10⁻³ × 10⁻²/10⁻⁴। पक्की बात है, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्या गया यहां से, क्या गया बेटा, देख लो एक बार। तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻³। ठीक है, सही है। और ये हो जाएगा 2 × 10⁻², ये भी ठीक है। और ये जो एरिया था वो कितना था, 400 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20, अरे यार ये गलती कर दिया ना मैंने। अरे सही तो है, 20 किलोमीटर कितना हो गया, 2 × 10⁻⁴ हो तो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो क्या हो गया मेरे लाल, सही तो है। तो यहां से हो गया 3 - 4, 3 - 4 कितना हो जाएगा, 3 - 4, यहाँ से ये f हो जाएगा 3 - 4 -1, तो हो जाएगा 18 × 10⁻³ मीटर। समझ में आ गया? आंसर में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? आंसर में मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻² लिख सकता हूँ। तो 18/10 कितना हो जाएगा, 1.8। तो इस f को लिख सकता हूँ मैं 1.8 × 10⁻² मीटर, यानी जो f हो जाएगा वो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। f कितना हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, तो f हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, ओरे बाबा, अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस इज 2 सेंटीमीटर, exhibit focal length of f1 in air. Another plano convex lens with first surface of radius of curvature 3 centimeter
has focal length of f2 when it is immersed in the liquid of refractive index 1.2. If both lenses are made of same glass of refractive index 1.5, the ratio of f1 and f2. यार क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपके पास दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है आपके पास? दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो, एक ये और एक ये, ठीक है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। आगे बात समझ में? प्लेनो कॉन्वेक्स तो नहीं बना दिया मैंने इसे, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला जो है एक लिक्विड में है, ये वाला जो है एक लिक्विड में है और ये एयर में है। क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट सरफेस, इसकी फर्स्ट सरफेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है जो R1 है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसका जो R2 है वो कितना है? प्लेन सरफेस हो गई, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। म्यू लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। वो वाला जो दूसरा है उसके लिए इसने बोला है, और इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है? f1, ठीक है। अगले वाले के लिए क्या बोल रहा है? अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद फर्स्ट सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। जो लिक्विड में है इसका जो R1 है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। R2 जो है वो कितना है? इंफिनिटी। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और साथ में ये लिक्विड में है, और जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.2, और इसका फोकल लेंथ है f2। ये सवाल है, इसका फोकल लेंथ है f2, ये सवाल है, ठीक है। अब एक बार बताइए, अपने पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, अपने पास एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, वो सारा सारा वहां पे लिख दिया हमने, समझ में आ गई वो चीज। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है मैडम? यही होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस, म्यू लेंस अपन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। पहले वाले के लिए बात करता हूं तो ये हो गया 1/f1। म्यू लेंस इसका कितना है? 1.5, सराउंडिंग 1 है, माइनस 1, 1/r1 सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं, 1/2 माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है भाई, ठीक है, पक्की बात है, समझ आता ही है। एक बार बताओ मुझे, 1.5 कितना होगा? 1/2 है भाई? क्या हो गया सर? 1.5 माइनस 1 कितना हो गया? 1/2। 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। तो जो मेरा f1 आ गया वो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। f1 कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? तो f1 आ गया 4 सेंटीमीटर। मैं दूसरे वाले लेंस की बात कर लेता हूं। दूसरे वाले लेंस के लिए यही फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, तो ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू म्यू लेंस 1.5 अपॉन म्यू सराउंडिंग 1.2 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 पॉजिटिव है, 1/3 माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। ये कितनी बार गया? ये हो जाएगा कितने, कितने से काटूं? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यही होगा बेटा। तो यहां से हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 1/12। तो यहां से मेरे पास f2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है f1 और f2 का रेशियो पूछा है ना? क्या पूछा है? रेशियो ऑफ f1 एंड f2। तो यहां से जो f1 अपॉन f2, f1 कितना है? 4, वो कितना है? 12, कितना हो गया? 1/3, कितना हो गया? 1/3। तो जो आंसर 4/12 1:3। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था। कुछ भी ऐसा है क्या कि भैया बहुत हाई लेवल है, नॉर्मल है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए फटाफट। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ अ थिन, सब ध्यान से पढ़ो, a thin plano convex lens made of a glass of refractive index 1.5 is immersed in a liquid of refractive index 1.2 when the plane side of the lens is silver coated for the complete reflection. The lens immersed in the liquid behaves like a concave mirror of focal length 0.2 meter. Concave mirror of focal length 0.2 meter. The radius the curvature of the curved surface of the lens. यानी कुल मिला के एक लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसकी जो प्लेन वाली सरफेस थी उसको पॉलिश कर दिया और लिक्विड में डाल दिया। तो अब ये जो अरेंजमेंट बना उसका मुझे फोकल लेंथ चाहिए। वो फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर होना चाहिए?
ठीक है, वो फोकल लेंथ होना चाहिए 0.2 मीटर के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? 0.2 मीटर के बराबर। यानी उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को मैं 0.2 मीटर के इक्वल रख दूंगा तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस आ जाएगा। और मेरे से वही पूछा है, मेरे से वही पूछा है। समझ में आया क्या? तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे ही होता है ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इधर वाली सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया, इधर वाली सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। ठीक है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। ये रेडियस r है, ये रेडियस इंफिनिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा वो निकाल लूं। सिंपल लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा वो निकाल लूं। लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालूं जल्दी बता। लेंस का फोकल लेंथ होगा 1/fl इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन -1 इंटू 1/r1 -1/r2। क्या ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है? तो ये जो लेंस है उसका फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f लेंस इज इक्वल टू म्यू एल। म्यू एल है 1.5, म्यू सराउंडिंग है 1.2 -1 इंटू 1/r। ठीक है, तो यहां से जो 1/f लेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? कितना गया? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 - 4, 1 बेटा 1/4r आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 1/4r। यानी लेंस का इस मीडियम में जो फोकल लेंथ आएगा वो आने वाला है 4r। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा? क्या होगा? फॉर्मूला पता है क्या? यानी एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, यानी 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटू 1/f लेंस प्लस 1/f ऑफ -m। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यानी फाइनल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, तो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/f लेंस 1/f मिरर। आगे बात समझ में? f मिरर, तो यहां से 1/f इक्विवेलेंट 2 टाइम्स ऑफ 1/fl का वैल्यू कितना है? 1/fl का वैल्यू कितना है? 1/4r माइनस प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय 2b, इन्फिनिटी तो हो गया। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 1/2r। तो यहां से f इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2r। और f इक्विवेलेंट कितना किसके बराबर है? कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ कितना है? 0.2r। कितना है? 0.2r। तो f इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दूं मैं 0.2 r, नहीं सॉरी 0.2 मीटर इज इक्वल टू 2r। जो r आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। r जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। क्या इजी था? क्या इजी था? समझ में आया क्या? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल को देखें। व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज, व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज in focal length of a lens for an increase in optical power by 0.1d, by 0.1d। अरे यार कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? अरे यार ये फॉर्मूला नहीं बताया क्या मैंने? तरीका नहीं समझाया क्या? जो पावर होता है वो कितना होता है? 1/f। ठीक है, तो जो f मीटर में होता है तो p डायोप्टर में अपने आप आता है ना मेरे लाल। तो f इज इक्वल टू p रेज टू पावर -1, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे जब चेंजेस बाय या टू में आते हैं और बहुत कम होते हैं, 0.1d बहुत कम है ना, 0.1d, तो लॉग ले लेते हैं, याद करो लेते हैं लॉग। तो मैंने लॉग ले लिया, लॉग f इज इक्वल टू -1 लॉग p। ठीक है, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 1/f डेल्टा f इज इक्वल टू -1/p इंटू डेल्टा p। समझ में आ गया क्या? अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ, रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ। यानी मुझे चाहिए डेल्टा f अपॉन f। मुझे क्या चाहिए? डेल्टा f अपॉन f। समझ में आ गया क्या? ठीक है,
और ये हो जाएगा, माइनस को नेगलेक्ट कर रहा हूं मैं, डेल्टा पी चेंज इन पावर कितनी है, कितनी है 0.1 डी, तो ये हो जाएगा 0.1 डी। पी इनिशियल, इनिशियल पावर कितनी थी, इनिशियल पावर कितनी थी 2.5 डी, कितनी थी 2.5 डी। आगे के बाद समझ में 2.5 डी, तो ये आ गया 1/25। 1/25 कितना होता है मेरे लाल, जल्दी बताओ। 0.42, क्या क्या क्या, किधर किधर किधर, अरे यार कैसा आदमी है ये, ले 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से डिवाइड कर दे, कर दे, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², यानी 0.04। पक्की बात है क्या, 0.04। तो ये आ गया रिलेटिव डिक्रीज, यहां पे माइनस आ रहा था ना, माइनस का मतलब रिलेटिव डिक्रीज हुआ है 0.04। इजी था। कब अप्लाई कर सकते हैं इसे, जब चेंजेस जो होते हैं वो 5% से कम होते हैं, समझाई थी ये बात मैंने, ठीक है। कोई इजी था तो क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन तो था नहीं। अगला सवाल समझो, अगला सवाल, अगला सवाल देखो फटाफट। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज √3, म्यू √3 दिया हुआ है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओ माय गॉड, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यार इसने क्या बोला है, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। इसने क्या बोला है, इसने बोला है जो म्यू है वो कितना है √3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी यहां पर डेल्टा मिनिमम किसके बराबर है, ए के बराबर। डेल्टा मिनिमम किसके बराबर है, ए के बराबर। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको ए पूछा है, क्या पूछा है, ए पूछा है। यार जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है ना तो मेरे को प्रिज्म फॉर्मूला याद आता है, जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है तो मेरे को क्या याद आता है, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रिज्म फॉर्मूला समझिए, प्रिज्म फॉर्मूला म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग क्या था, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। याद है क्या फॉर्मूला, मैडम ये फॉर्मूला था क्या, प्रिज्म फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या सही तो लिख दिया मैंने, प्रिज्म फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, यही था, सही है। अब यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेल्टा मिनिमम किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू प्रिज्म है वो कितना हो गया √3, सराउंडिंग कुछ नहीं रखा, एयर मान के चलता हूं, ठीक है। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी है ए, तो a प्लस ए 2a ए, तो ये हो गया साइन ए अपॉन साइन a/2, साइन ए अपॉन साइन a/2। फॉर्मूला लगा दूं, अरे 2, ये साइन ए कितना हो जाएगा, हाफ एंगल 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपॉन साइन a/2, साइन a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, तो यहां से कॉस a/2 इज व्हाट √3/2। किस कॉस के एंगल के लिए थीटा 30, कॉस 30, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है वो तो यहां से जो a/2 हो गया वो कितना हो गया 30, तो यहां से जो a हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री। क्या आंसर है 60 डिग्री। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन द एयर इज डिप्ड। इसका आंसर तू बताएगी मेरे को, तू बताएगी। सवाल पढ़ ले ध्यान से। A concave mirror of focal length f in air is dipped in a liquid of refractive index mu. Its focal length the liquid will be। आंसर तो टिक हुआ है, रीजन चाहिए मुझे। मतलब क्या बोला इसने, अगर एक लेंस से लेंस को अगर मैं किसी लिक्विड में डालता हूं तो फोकल लेंथ चेंज होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म क्या लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता है आपने को, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। अरे मैं जनरलाइज बता रहा हूं ना मैं, तो लेंस में तो ऐसा होता है ना, क्योंकि वहां पे क्या आता है म्यू L बाय म्यू एस, म्यू सराउंडिंग आता है। अरे यार अगर एक स्फेरिकल मिरर है तो फोकल लेंथ कितना होता है R/2। आज चेंज होगा क्या, लिक्विड डाल दे तेरे घर पे ले जा, मेरे घर पे ले जा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो फोकल लेंथ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या होने वाला है, नो चेंज।
अरे फिर तो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह देख सकता ना, आएगा सवाल अभी आगे, करवाऊंगा उसे भी करवाऊंगा, काटूंगा भी सही, काट के भी चेंज करूंगा। आगे देखो इधर, अगले सवाल पे चलते हैं। अला, इस सवाल को देखो भाई, देखो 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 इस सवाल को देखो। ऑप्शन देख के ही लग रहा है यार क्या जिंदगी हराम कर रहा है रे बाबा ये देखो सवाल, सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। गिवन अ थिन लेंस, क्या है 28 वाली शिफ्ट का है क्या है? देखता हूं मैं, चेक करता हूं, रुको। 28 वाली शिफ्ट का है क्या है? एक मिनट रुको, कौन सी शिफ्ट का है? पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। नहीं रे बाबा, ये 30 वाली, 30 का है। 23 मॉर्निंग शिफ्ट का है, 23 मॉर्निंग शिफ्ट का है तो। ठीक है। हाँ भाई, 23 को भी आए थे सवाल अच्छे हैं। हाँ, शताक्षी की शिफ्ट थी क्या? ओके, ध्यान दीजिए क्या बोल रही है। गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, सुनिएगा, गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, ठीक है, कैप्ट इन अ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। ये देख, लेंस को डाल दिया, अभी तो बात कर रहे थे, ठीक है। और म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2, ठीक है, हैविंग रेडियो तो कर्वेचर मॉड R1 मॉड R2, मैं R1 R2 लेके चलूंगा, बात करेंगे। इट्स सेकंड सरफेस इज सिल्वर्ड, silver polished. Where should an object is placed on the optical axis so that the real and the inverted image is formed at the same place? Real and the inverted image is formed at the same place. मिरर है क्या? हाँ। हम्म। ठीक है, क्या होगा? निकालना पड़ेगा, निकालो। अच्छा सवाल है। तो तू कॉनकेव बना रहा है, कॉन्वेक्स बना रहा है? कॉन्वेक्स से बनेगी क्या सेम पेज, सेम टाइम, सेम जगह पे? हाँ भाई देखो, मैं कॉन्वेक्स के लिए लेके चल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है, आसान दिखता है, ठीक है। सेम प्लेस पे इमेज का बनेगी या सेम चीजों पे? 2f, 2f के लिए बात कर सकता हूं मैं। तो कुल मिला के मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को डबल से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली उस टाइप की इमेज फॉर्म होगी। आगे बात समझ में? तो मेरे को फोकल लेंथ निकालना है, कुल मिला के फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, है ना। समझो, ये मेरा मिरर है, ये मेरा लेंस है, ठीक है। इस लेंस को मैंने बेचारे को इधर से पॉलिश कर दिया, है ना, इधर से मैंने इसे पॉलिश कर दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया मेरे लाल? गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, बाहर का कितना है? म्यू 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस लेंस का फोकल लेंथ निकालूं, जो मैंने पहले भी निकाला था। सबसे पहले तो मैं इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लूं, यानी मैं बात कर रहा हूं, सरफेस R1 R2 दी हुई है ना, ठीक है। इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया, इसका R1 हो गया और इसका R2 हो गया। ध्यान दो इधर, मैं लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहा हूं पहले, 1/f लेंस म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f लेंस म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1/R1। R2 लाइट इधर से जा रही है तो R2 नेगेटिव लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। R1 तो पॉजिटिव और R2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा +1/R2, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। आगे बात समझ में? अब जो मेरी F इक्विवेलेंट होने वाली है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए मेरे लाल, 1/F इक्विवेलेंट होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ 1/F लेंस माइनस 1/F मिरर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, माइनस 1/F मिरर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से 1/F इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 इंटू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। ये वैल्यू रख दी। F मिरर, जो मिरर जो बना है बेचारा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R2 है ना, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? R2/2 नेगेटिव, यानी हो जाएगा
माइनस ऑफ 1 अपॉन R2/2, यस और नो, माइनस ऑफ R2/2, ठीक है क्या? ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात। नहीं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 लेंस, अरे P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होता था ना, याद कर, है ना, ऐसे ही होता था। अब इसे क्या करें, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। एक काम करूं, 2/R2 को तो कॉमन ले लूं, 2/R2 को कॉमन ले लूं क्या? सोचता हूं, सोचूंगा। तो यहां से 1/F इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यहां से 2/R2 तो कॉमन ले लिया मैंने, 2/R2 तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा μ2R2 प्लस μ2R1, ठीक है, माइनस μ1R2 माइनस μ1R1, ठीक है। और μR2 तो क्या, R2 तो कॉमन ले चुका हूं मैं, यहां क्या बचा μR1, तो एलसीएम ले लिया तो उधर आ गया प्लस μ1R1, है ना, और डिवाइडेड बाय μ1R1, डिवाइडेड बाय μ1R1। कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देख लो तो, नेगेटिव μ1R2 है, नेगेटिव μ1R1 है, अरे कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पे बचा था माइनस μ1R1 कैंसिल आउट हो गया, है ना, हो गया। तो यहां से बचा 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा μ2R2, आंसर में क्या दिया हुआ है, अच्छा इस टाइप, अच्छा अच्छा, ऐसा अजीब सा आंसर दिया हुआ है क्या? चलो देख लेते हैं। ऊपर बचेगा μ2R2 और μ2R1, ठीक है, तो ये ऊपर बचा μ2R2, ठीक है, प्लस μ2R1 माइनस μ1R2 अपॉन μ1R1R2, μ1R1R2, हाँ, समझ में आ गई है? ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये F इक्विवेलेंट आ गया, मुझे क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट चाहिए। तो ध्यान दे दीजिए, यहां से यही बन जाएगा, देख लेंगे। तो यहां से रेडियस सेंटर चाहिए मुझे, यानी मुझे चाहिए 2F, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, उल्टा कर दूं, μ1R1R2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ μ2R2 प्लस μ2R1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर जो आ जाएगा, μ2 कॉमन ले लो नीचे वाले में, तो यहां से ये आ जाएगा μ1R1R2, μ2 कॉमन लेना है ना, तो मैंने μ2 कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां से आ गया μ2, यहां बचा R1 प्लस, μ2 कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 माइनस μ1R2, ठीक है क्या? ऐसा कोई आंसर है क्या, ये वाला है क्या, μ1R1R2 अपॉन μ2 R1 प्लस R2 माइनस μ1R2, यस, डी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच हो रहा है। आया समझ में? समझ में आया? सवाल तो इजी था यार, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला सवाल कह रहा है, अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r separates air from glass, refractive index 1.5, the center of the curvature is in the glass medium, okay, यानी ऐसी वाली है, ठीक है। A point object O placed in the air on the optic axis of the surface so that the real image is formed at I inside the glass. The line OI intersect the spherical surface at P and PO is equal to PI, the distance PO. Okay, 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 okay. देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है
ये बहुत बड़ी सी स्फेरिकल सरफेस थी ऐसे, एक बहुत बड़ी सी स्फेरिकल सरफेस थी, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वही है, और क्या बोल रहा है ये, पी क्या है, वाई इंटरसेक्ट द स्फेरिकल सरफेस एट पॉइंट पी, ये पी हो गया, और यहाँ पे ये आई हो गया, ठीक है। ये μ1 है, ये 1 है, ये μ2 है, ये म्यू है, यही बोला है क्या, 1.5 बोला है, सेपरेट सेल फ्रॉम द ग्लास 1.5 बोला है, ऐसा ही बोला है क्या, देख लो। उसने बोला है जितनी डिस्टेंस ये है x, उतनी ही डिस्टेंस ये है, तो आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, ये बोला है क्या, यही बोला है। कैसे करें बेटा, कैसे करें, फटाफट बोलो। अरे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है अपने को, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। तो ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ध्यान दीजिए, माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। इसने क्या बोला है, पीओ इज इक्वल टू पी आई है, ठीक है। तो डिस्टेंस पीओ पूछा है, पीओ मतलब कुछ भी एक्स पूछा है, माइनस ये हो गया 1 अपॉन यू कितना है माइनस एक्स, पोल पे बैठे होते हैं मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे का अपोजिट आना पड़ेगा, नेगेटिव, समझाया है मैंने, ठीक है। प्लस म्यू टू 1.5 वी उधर की तरफ प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 आर, रेडियस उधर की तरफ है पॉजिटिव, इज इक्वल टू आर। छोटू सो रहा है तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहां से 1/x कॉमन ले ले, 1/x कॉमन ले ले, तो 1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। वहां पे हो गया 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 अपॉन आर। कितनी बार गया है 5 टाइम्स, कितनी बार गया 5 टाइम्स, तो यहां से 5/x इज इक्वल टू 1/r, यही था ना, ठीक है। तो यहां से जो x आ जाएगा, x ही पूछा है मेरे से, x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5r आ जाएगा। सो रही है तू, ऐसा लग रहा है मेरे को तो सो रही है, कैलकुलेशन कर रही है, ओके। तो 5/x इज इक्वल टू 1/r, तो x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5r, यही तो पूछा था, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। नहीं आ सकते एग्जाम ऐसे सवाल, ऐसे ही तो आते हैं, और कैसे आते हैं भाई, कोई अलग से 30 मार्क का सवाल थोड़ी आते हैं। हाँ सुनिए, अगला सवाल देखते हैं। अरे यार ये तो क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है, इवन क्वेश्चन नहीं है तो आर्टिकल है, क्लास के नोट्स का आर्टिकल है, जिससे फॉर्मूला सब पूछा है लेटरल शिफ्ट का। सुनो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ अ रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस h in terms of the angle of incidence I and the angle of refraction R if the glass slab is placed in medium, in air medium। यार ऐसा कुछ होता था, याद करो, ऐसा कुछ होता था, ये ग्लास स्लैब होती थी, है ना। इस ग्लास स्लैब पे एक लाइटर ऐसे आती थी, है ना। जब वो ऐसे आती थी तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस के साथ ऐसे निकल जाती, ऐसा निकल जाती, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो ऐसे आती है, यहां से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो इधर डेविएट होती है, वो इधर डेविएट होती है ऐसे, ठीक है, और वापस से वो इसके पैरेलल हो जाती है, इसके ऐसे ऐसे पैरेलल हो जाती है, ऐसा ही कुछ होता है, आगे बात समझ में, ठीक है। ये होता है आई, ये होता है आर, आगे बात समझ में, ये होता है आई, ये होता है आर, ठीक है। यहां पर, ठीक है, ये आर, तो यहां पे ये भी आर होता है, और ये ई होता है, आई और ई जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, आई और ई जो दोनों होते हैं बराबर होते हैं। अगर यहां पर ये जो विड्थ है वो एच है, ये विड्थ कितनी दी हुई है एच दी हुई है, कितनी दी हुई है एच दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया पीला, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी,
और यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इसको मैंने बोल दिया डी। ये टोटल आई था, तो ये टोटल आई था, ये आर था, तो ये जो छोटा सा एंगल बचा ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। ट्राइंगल बात बताता हूं मैं पहले ए बी सी से, ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक है। ये एच है और ये ए सी है, ये एच है ये ए सी है। तो यहां से देखिए जो एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस आर। देखो ये ए सी है, इधर कंपोनेंट कितना होगा इसका, ए सी कॉस आर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के। तो यहां से ए सी का वैल्यू निकाल के रख लिया एच बाय कॉस आर। ये लेटरल शिफ्ट है, ये लेटरल शिफ्ट है। ये एंगल 90 है, ये थीटा है। इस रेक्टेंगल ट्रायंगल से बात कर रहा हूं, किससे, ए सी डी से, ट्रायंगल ए सी डी से बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला एंगल, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, पक्की बात है। तो यहां से साइन ऑफ आई माइनस आर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी डी, हाइपोथेनियस कितना हो जाएगा, ए सी। सही है क्या, ठीक है। तो यहां से जो सी डी आ जाएगा वो हो जाएगा ए सी साइन ऑफ ए माइनस आर। ए सी का वैल्यू ये रहा एच बाय कॉस आर, क्या रहा, एच बाय कॉस आर। तो यहां से सी डी हो जाएगा एच साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, ठीक है। एच साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगी आपकी लेटरल शिफ्ट। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डेरिवेशन मैंने करा दिया ताकि आपको कान में कोई फ्यूजन ना हो जाए, यानी कंफ्यूजन ना रहे। समझ में आया क्या, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ले लिया फोटो, हो गया, चल अगला सवाल, अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, छोटू एक तो व्हाइट टी शर्ट पहन के आया तो सामने बैठा हुआ है, तो तेरी इमेज दिख रही है भाई उधर तगड़ी वाली। अब कोई बात नहीं, हाँ ध्यान दो, नहीं दिख रहा तेरा हाथ, पढ़ ले इधर। क्या बोल रही है, सवाल पढ़े। इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ओ माय गॉड, इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब mixture of two liquids A and B with refractive index 1.3 and 1.4 respectively forms a convex surface of meniscus। meniscus क्या होता है, कर्व, अर्धचंद्राकार टाइप, ठीक है, टुवर्ड्स ए, ठीक है, ठीक है, meniscus towards A। if an object placed at 13 centimeter from the vertex of the meniscus in A form an image with the magnification of -2, then the radius of the curvature of the meniscus is, radius of the curvature of the meniscus is, two liquids है A and B, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4, ठीक है। फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस टुवर्ड्स ए, ठीक है। ए की तरफ, ए की तरफ जो है वो मेनिस्कस का सरफेस है, मतलब वो है। देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल समझते हैं, सवाल समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक ट्यूब है ना, ये ट्यूब है ना, ठीक है। इस ट्यूब में क्या बोल रहा है, इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड 1.4 रेस्पेक्टिवली फॉर्म अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस टुवर्ड्स ए, ए की तरफ है, ठीक है। ऐसा मान लेता हूं, ये ऐसा है, ये ए है और ये बी है। आगे बात समझ में, ये ए है और एक ये बी है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है मैंने लाल, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए का 1.3 दिया हुआ है, यानी म्यू जो है इसका 1.3 है, इसका जो म्यू है वो कितना है 1.4, ठीक है। फॉर्म अ कॉन्वेक्स refractive meniscus towards it. If an object is placed at 13 centimeter from the vertex of the meniscus in A, okay, A में है एक ऑब्जेक्ट, कितनी, इसके यहां से 13 सेंटीमीटर पर, कितने पे 13 सेंटीमीटर पर, ये इसका आपका वो हो गया, हाँ ठीक है, हाँ। क्या बोल रहा है ये, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फॉर द वर्टेक्स ऑफ द मेनिस्कस इन ए फॉर्म एन इमेज विद मैग्निफिकेशन ऑफ -2, यानी ये तो इसका एक तरह से पोल हो गया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है 13 सेंटीमीटर पर,
तो एक तरह से मैं म्यू वन बोल दूं और इसको मैं म्यू टू बोल दूं, यही करता हूं मैं। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको म्यू वन बोलता हूं, जिसमें इमेज होती है उसको मैं म्यू टू बोलता हूं। ठीक है, ठीक है। और जो इमेज जो बन रही है, इमेज जो बन रही है, उस इमेज का जो मैग्निफिकेशन है मेरे लाल, वो कितना है? -2। जो इमेज जो बन रही है उसका मैग्निफिकेशन कितना है? -2। आगे बात समझ में? ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, म्यू वन माइनस म्यू वन कितना हो जाएगा? 1.3। ऑब्जेक्ट इधर, लाइट रेज इधर आएंगी, उधर की तरफ अपोजिट नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव। ये बोला इंसिडेंट रे के अपोजिट हमेशा नेगेटिव, इंसिडेंट रे के लॉन्ग हमेशा पॉजिटिव। समझ में आती है बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा -13, -13 म्यू टू 1.4 अपॉन वी, म्यू टू माइनस म्यू वन 1.4 माइनस 1.3 अपॉन आर। रेडियस तो इस साइड है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे यार, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रेडियस इधर आएगी, पॉजिटिव लूंगा यार, क्या नेगेटिव कर रहा है भाई? ऐसे मत कर ब्रो, बहुत दिक्कत होता है ब्रो, ऐसे मत कर। ठीक है, 1.3 अपॉन 13 कितना हो गया? 1/10 पॉजिटिव। ठीक है, इधर ये हो गया प्लस 1.4 अपॉन वी, 1.4 माइनस 1.3 0.1, यानी 1/10 आर बोल सकता हूं। 1/10 आर बोल सकता हूं क्या? 1/10 आर बोल सकता हूं। 1/10 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। छोड़ो, जीनियस तो है यार तू, कुछ ही बोल। तो 1 प्लस 14/v इज इक्वल टू 1/r। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलिए, यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? यहां पे मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है v बाय म्यू टू, v अपॉन म्यू टू अपॉन u बाय म्यू वन, v बाय म्यू टू अपॉन u बाय म्यू वन। और यहां पे जो m दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? -2। v मुझे पता नहीं है, v को मैं एज इट इज छोड़ता हूं अभी। म्यू टू कितना है? म्यू टू 1.4 अपॉन u कितना था बेटा? u था -13 और म्यू वन कितना था? 1.3। ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ था। सॉल्व करते हैं ऐसे। -2 इज इक्वल टू v अपॉन 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 अपॉन -13। क्या सही लिख दिया क्या मैंने ये? क्या सही लिख दिया क्या भाई मैंने ये? ठीक है, तो यहां से कितनी बार कट गया बेटा? ये नेगेटिव खत्म, इस वाले सॉरी पॉइंट खत्म, ये इससे खत्म, माइनस माइनस, तो जो v आ गया वो कितना आ गया बेटा? v आ गया यहां से 28। v कितना आ गया? 28। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, ये थी मेरी इक्वेशन वन, ये रही मेरी इक्वेशन वन। मुझे रेडियस चाहिए ना बेटा? क्या चाहिए मुझे? रेडियस द कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, तो यार यहां पर मेरे लाल v इज इक्वल टू 28 वहां रख दिया, तो 1 प्लस 14 अपॉन 28 इज इक्वल टू 1/r। सही है क्या? कितनी बार गया ये? 2 बार। 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1/r। तो यहां से जो r आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। जो r आ गया वो आ गया 2/3 सेंटीमीटर। इजी था सवाल, तो इजी था सवाल में, बस दिमाग लगाना था, लैंग्वेज समझनी थी। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया खत्म। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। A concave mirror produces an image of an object such that the distance between the object and the image is 20 centimeter. If the magnification of the image is -3, then the magnitude of the radius of the curvature of the mirror, यानी फोकल लेंथ निकालने कुल मिला के। ठीक है, तो देखो यार, ये एक तरह से कॉन्केव मिरर हो गया मेरा। फोकल लेंथ f हो गया, ये कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ये कुछ इमेज होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ में है, ऑब्वियसली बात है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है,
20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u, ठीक है, और m जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ये हो गया -3, तो यहां से जो v हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3u, ठीक है, ठीक है। ये v है, ये u है, तो v माइनस u जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, v कितना है 3u माइनस u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी u जो आ गया वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 3u माइनस यू 20, 3u माइनस यू 2u इज इक्वल टू 20, तो u हो गया 10 सेंटीमीटर, u 10 सेंटीमीटर, तो जो v आ गया वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं अपना मिरर फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, फोकल लेंथ मुझे निकालना है इसका, तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी कितना हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा -30 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, यू कितना था -10, ठीक है, ओके बात है। तो जो 1 अपॉन एफ आ जाएगा 30 एलसीएम आ गया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी यहां से कितना 2/15, यानी 4/30 2/15 यानी 1/7.5, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यानी f जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुझे क्या चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो r होता है वो कितना होता है 2f, तो यहां से जो r हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 7.5 यानी 15 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, तो जो मेरे पास r आ गया, इजी तो बहुत ही हलवा सवाल था यार ये तो, जो r आ गया वो मेरे पास कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अरे ये बहुत बार आए हैं, ये बहुत बहुत शिफ्ट में आए हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक चीज ये समझ लो पहले कि अगर लेंस को काट देते हैं, ये चीज मैं समझा चुका हूँ, क्लास में भी समझाया है, तो अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटता हूँ तो फोकल लेंथ दुगना हो जाता है, याद है। बट अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटता हूँ तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूँ। खेलना बंद कर, पढ़ ले, बता प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटता हूँ तो फोकल लेंथ दुगना क्यों होता है, जल्दी बोल। एक इन्फिनिटी हो जाता है तो क्या होता है, सिखाया तो है इस लड़के को मैंने, ठीक है। तो देखिए इस वाले केस को देख लेते हैं पहले। मैंने बोला अभी इसका फोकल लेंथ एफ है, अभी इसका फोकल लेंथ एफ है, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है, यानी यहाँ पे दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, फोकल लेंथ एफ हो गया। तो अभी जो हो गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 यानी प्लस, तो ये जाएगा 1/R, तो यानी 1/F इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1 अपॉन R, ठीक है। यानी फोकल लेंथ एक तरह से उसका इनिशियल फोकल लेंथ हो गया R अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1, कितना हो गया R अपॉन 2 म्यू -1। अब अगर मैंने इसको काट दिया ऐसे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये तो R ही रहा, और ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। और मैंने बोला अब इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा एफ डैश, तो यहां से 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू -1 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहां से जो f डैश हो जाएगा वो हो जाएगा R अपॉन म्यू -1, एफ डैश कितना हो जाएगा R अपॉन म्यू -1, तो R अपॉन म्यू -1 की जगह लिख सकता हूं मैं 2f, तो जो f डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2f। ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं। अभी इस सवाल में क्या बोल रहा है ये, इस सवाल में बोल रहा है असिमेट्रिक थिन बायो कॉन्वेक्स, बायो बोला ना उसने, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट में काट दिया उसे, ठीक है, ठीक है, पार्ट्स बाय 2 प्लेन्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, as shown in figure. If the power of the original lens is 4D, if the power of original lens is 4D, then the power of the part of divided lens, कुल मिला के ये लेंस था, ठीक है, इस लेंस को उस लेंस में काटा तो फोकल लेंथ दुगना हो गया, फोकल लेंथ दुगना हो गया, और इसको वापस से बीच में और काट दिया, ऐसे बीच में और काट दिया तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये जो पार्ट है इसका फोकल लेंथ एफ डैश बोले तो 2f ही रहने वाला है,
ठीक है, यानी पहले पावर कितनी थी, पावर जो होता है वो होता है 1/f, ठीक है, पावर जो होती है वो 1/f। तो पहले फोकल लेंथ मैंने कितनी बोली, f, तो पावर कितनी थी 4 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये जो लेंस बचा है इसका जो पावर होगा p डैश वो हो जाएगा 1/f डैश, और f डैश कितना है 2f, f डैश कितना है 2f। तो जो इसकी पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/f की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 4, तो यहां से जो p डैश हो जाएगा 1/f की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 4, तो 4/2 बोले तो 2 डायप्टर कितनी हो जाएगी 2 डायप्टर। तो आंसर ये हो गया, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है, यानी अगर वर्टिकल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काट रहा हूं बायो कॉन्वेक्स लेंस को तो क्या होता है, फोकल लेंथ डबल होता है, बट अगर पैरेलल काट रहा हूं तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता। ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज मैंने क्लास में भी करवाई है बहुत बार, ठीक है। आगे समझिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अरे बाबा ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, पढ़ो इस सवाल को, 5 मिनट देता हूं तुम्हें करने के लिए, करो। अगले सवाल पे चलते हैं, मेरे को बहुत प्यारा सवाल लगा है, अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल मेरे को बहुत प्यारा लगा, अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क कार, अ ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क कार, कार पार्क है मतलब वो बेचारी कार रेस्ट में, कार रेस्ट में तो जिसमें मिरर लगा होगा वो भी रेस्ट में होगा, ठीक है। क्या बोल रहा, अ पार्क कार इज वॉचिंग अ व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द बिहाइंड with the help of his side view mirror which is a convex mirror of radius of curvature 2 मीटर, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है ये कॉन्वेक्स मिरर है ना कार का, ठीक है, कॉन्वेक्स ही है ना, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, यानी इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा, इसका फोकल लेंथ जो होगा 1 मीटर होगा। अनदर कार अप्रोचेस हिम फ्रॉम द बिहाइंड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरी कार है जो इसकी तरफ आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर, ओए 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को 5/18, 18 यानी 25 मीटर पर सेकंड, कितने से आ रही है, क्या सही लिखा गया मैंने ये, यानी जो स्पीड है कार की वो कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या बोल रही है, अप्रोचेस हिम फ्रॉम द बिहाइंड विद यूनिफॉर्म स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर व्हेन द कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम हिम, ठीक है। मैंने माना वो बेचारा यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 24 मीटर, 24 नहीं 24, ठीक है। व्हेन द कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर फ्रॉम हिम द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज ऑफ कार इज ए, तो फाइंड 100 ए, यानी इमेज का एक्सेलरेशन ए है तो 100 ए फाइंड करना है, इमेज का एक्सेलरेशन ए है तो 100 ए फाइंड करना है। तो पहले तो मैं यार यहां पे ये निकाल के रख लूं कि इमेज बन कहां रही है, क्या निकाल के रख लूं, इमेज बन कहां रही है। तो देखो ध्यान से समझो, इमेज कहां बनी, देखो इमेज, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 मीटर में बात कर रहा हूं, 1/v प्लस 1/-24, तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/24, यानी ये हो जाएगा 25/24 मीटर, तो यहां से v जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24/25 मीटर। तो मेरे पास जो v आ गया है वो आ गया है 24/25 मीटर, पक्की बात है, तो v का वैल्यू आ गया 24/25 मीटर, ठीक है। यहां तक मैं लिख के छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन की बात करूं तो मेरे को डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे यार, भैया देखो अब खेलते हैं, बवाल काम करते हैं। मैं v और u को डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं v और u को x और y लेके चलता हूं, मैं क्या लेके चल रहा हूं, v कितना है, v कितना है, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा यहां पे कई इमेज, मैंने मान लिया ये x है, मैंने क्या मान लिया ये x है, और ये कितना है मेरे लाल y, ठीक है। तो u को मैं x लेके चल रहा हूं और v को मैं क्या लेके चल रहा हूं y। तो देखो खेला, देखो खेला, 1/f इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, ठीक है।
एक्स ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो बेटा प्लीज, एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फोकस कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 एंड नेक्स्ट इज टू पावर n -1, यानी -1 एक्स की पावर -1 -1, यानी माइनस ऑफ एक्स की पावर -2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt, है ना। और y का हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाय dt। इसको इधर ले आया मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बाय dt, x में चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाय dt, y में चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये हो जाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ में आ गया क्या, वेलोसिटी तक तो पहुंच गया, एक्सेलरेशन तक आना है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तो एक बार और डिफरेंशिएट किया वापस से, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर को निकाला मैंने बाहर, ये हो जाएगा डी वी ओ बाय डी टी, प्लस वी ओ को निकाला मैंने बाहर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, -2 बाय एक्स क्यूब, -2 बाय एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब dx बाय dt। समझ में आया क्या इतना, समझ में आया क्या इतना, ठीक है। आगे का हुआ, इसका निकालूं, तो यहाँ पे माइनस में बाहर लेके चल लेता हूँ, परेशान करेगा नहीं तो मेरे को, माइनस बाहर लेके चल लेता हूँ, परेशान करेगा मेरे को। 1 बाय वाई स्क्वायर को मैंने निकाला बाहर, इसका डिफरेंशिएशन डी वी आई बाय डी टी, प्लस वी आई को निकाला बाहर मैंने, y 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बाय वाई क्यूब इंटू dy बाय dt। समझ में आ गया क्या इतना, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वी ओ बाई डी टी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो यानी हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब dx बाई dt, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। आगे बात समझ में, समझ में आ गया। यहां पर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ध्यान दो, -1 बाय वाई स्क्वायर डी वी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, पक्की बात है, प्लस ये माइनस को मैं अंदर ले गया, प्लस 2 बाय वाई क्यूब डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर। क्या बोला है इसने, एक चीज बोली हुई, ध्यान दो, इसने क्या बोला, क्या बोला है, कुछ बोला हुआ था इसने, एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट था, बिहाइंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 0। तो यार ये वाली टर्म तो हो गई 0, ठीक है, समझ में आ गया, ये वाली टर्म तो हो गई 0, ठीक है। अब इसको पंगा कर रहा है मेरे को, ये समझ में आ गया है ना, ठीक है। छोटा कर दूं थोड़ा सा, दिख रहा है ना, विजिबल है, थोड़ा नीचे किसका कर देता हूं, दिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो टर्म तो हो गई 0। अब वो टर्म जब 0 हो गई है, तो बेसिकली आगे बात करते हैं। ये बचा, यहाँ पे क्या बचा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, क्या बचा यहाँ पे, -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये बचा -2 एक्स क्यूब। क्या है एक्स क्यूब, ये बताओ, एक्स क्यूब क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -24 नहीं, -24। तो यहां पे -2 एक्स क्यूब में x हो जाएगा -24 का क्यूब, क्या हो जाएगा, -24 का क्यूब, ठीक है।
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी बेटा 25, ये हो गया, ध्यान दो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/y², -1 अपॉन ये वाला y/y², y कितना आया था, y निकाला था हमने 24/25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 24 का स्क्वायर और ऊपर हो गया है 25 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, आगे जाके हो गया ये 2/y³ प्लस 2/y³, y कितना था, y कितना था मेरा, y कितना था 24/25, तो ये हो गया 24 का क्यूब और ऊपर हो गया ये 25 का क्यूब, ऊपर हो गया 25 का क्यूब इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाली है क्या मैंने, वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं निकाली तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां से निकालनी पड़ेगी, पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी, तो इस वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली इक्वेशन से, कौन सी वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, ध्यान दो, ये रहा ये रहा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं यहां से निकाल के रख लेता हूं, क्या करूं यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल के रख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेता हूं, तो यहां पर ये 1/x का स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 24 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो आई थी वो आई थी 25, ठीक है, माइनस 1/y का स्क्वायर, y कितना आया था 24 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे चाहिए, तो यार देखो क्या कट गया यार, कट गया क्या, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर गया, ये गया ये गया, तो यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई थी वो कितनी आई थी -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर मेरे को यहाँ रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -25 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -25 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई थी वो आई थी -25 आ रही है, या वेलोसिटी ऑफ इमेज याद नहीं -1 1/25 आ रही है, देख लो तो एक बार 1/25 आएगी, 1/25 आएगी, तो यहाँ पे गलती कर देता अभी मैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये -1/25 आएगी, ठीक है, जबरदस्त सवाल है ना भाई, -1/25, तो होता -1/25 का स्क्वायर, ठीक है, क्या समझ में आ गया, तो -1/25 का स्क्वायर क्या हो गया, क्या क्या गया, देखो देखो ध्यान देना ध्यान देना, यहां से वहां भी 25 का स्क्वायर है ना, है, यहाँ पे क्या है, एक तो 25 का क्यूब है, एक तो 25 का क्यूब है और 1/25 का स्क्वायर है, देख लेंगे अभी, तो देखो एक 25 का स्क्वायर गया, एक 25 का स्क्वायर गया, यहाँ पे एक 25 का स्क्वायर गया, तो ऊपर बचा, ठीक है, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, इधर यहां पर 24 का स्क्वायर गया, यहाँ पे 24 का स्क्वायर गया, यहाँ पे 24 का स्क्वायर गया, ठीक है भाई, तो यहाँ पे बचा 2/24, कितना बचा 1/12, ठीक है बेटा, वहां पे क्या बचा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इमेज बचा, वहां क्या बचा, वहां क्या बचा, देखो 25/25 का स्क्वायर, 25/25 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बचेगा 1/24 मल्टीप्लाइड बाय 25, ऐसा ही बचेगा क्या 24/25, कहीं देखो कुछ लोचा तो नहीं किया है, ऊपर 25 नीचे 25 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर बता था, वेलोसिटी ऑफ इमेज हुई थी 1/25, सही है बेटा, 2 से 24 काट देंगे वो तो, एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, समझ में आ गया इतना, तो यहां पर बचा, देखो इधर ऊपर 25 नीचे 25 को स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस 1/2 से 24 गया 12 इंटू यहां बचेगा, ऊपर 25 था नीचे 25 का स्क्वायर था, तो नीचे बचेगा 1/25, ठीक है, आगे बात समझ में, यानी यहां से जो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज आ जाएगी वो आ जाएगी 1/, इसको इधर ले आया, इसको इधर लेके गया, ठीक है, -1/12 प्लस 1/12 इंटू 25, ठीक है साहब, समझ में आ गया, तो यहां से 1/12 तो कॉमन ले लूं मैं, 1/12 कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ पे हो गया -25 प्लस 1 अपॉन 25, यानी एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/12
इंटू -24/25, ये कट गया कितनी बार, 2 बार। तो यानी एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2/25। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -2/25। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100A। मुझे क्या चाहिए, 100A। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया -2/25 इंटू 100, ये कट गया 4 बार, तो ये हो गया -8। तो जो मेरा आंसर है वो कितना है, 8। मैग्नीट्यूड पूछा है, 100A पूछा है, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 8। आगे बात समझ में, जबरदस्त क्वेश्चन था ना ये। हाँ भाई, समझ में आ गया सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, गिवन is a thin convex lens of glass refractive index mu and each side having radius of curvature r. One side is polished for the complete reflection. At what distance from the lens an object is to be placed? An object be placed on the optic axis so that the image gets formed on the object itself. यानी कुल मिला के मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने के मेरे को बाद मेरे को 2f फाइंड करना है। आगे बात समझ में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, इस टाइप का लेंस है यार, ये कर तो चुके हैं यार, पहले भी तो कर चुके हैं, बार बार वही कर रहे जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन तो है शायद, है ना। इसको यहाँ पे मैंने सिल्वर कर दिया, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज यही बननी चाहिए, ठीक है। बट इस बार मैंने पिछली बार इसे लिक्विड में डाल दिया था, ठीक है। इस बार लिक्विड में नहीं डाला, ये बोला ना गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r. One side is polished for the complete reflection. At what distance from the lens an object is placed on the optics axis so that the image gets formed on the object itself. यानी इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r है। तो पहले लेंस का निकाल लूं मैं, छोड़ो ध्यान दे, 1/f लेंस इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। समझ में आ गया, इधर का पॉजिटिव उधर का नेगेटिव, यानी यहां से मेरे पास 1/f लेंस कितना हो जाएगा, 1/r + 1/r 2/r, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1/r। आगे बात समझ में, 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1/r। अब अपने पास f इक्विवेलेंट कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1/f इक्विवेलेंट, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1/f लेंस प्लस माइनस 1/f मिरर। पक्की बात है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, r/2, बट -r/2। आगे बात समझ में, तो यहां से 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/f लेंस का वैल्यू मुझे पता है, 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1 इंटू r -1/-r/2। आगे बात समझ में, माइनस ऑफ -r/2। तो यहां से 1/f इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, निकाल लें कैसे, 2/r मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा 2 म्यू -2 + 1। छोटू सही है क्या, छोटू गलती तो नहीं कर दिया मैं। तो यहां से ये हो जाएगा 2/r 2 म्यू प्लस -1 2 म्यू -1। आगे बात समझ में, यहां से मेरे पास f इक्विवेलेंट कितना आ गया, f इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास r/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू -1, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बननी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखूं मैं, 2f पे रख दूं, तो मुझे चाहिए 2 टाइम्स ऑफ f इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा r/2 म्यू -1। कितना हो जाएगा, r/2 म्यू -1। सही है क्या, सही है क्या। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आए रा बाबा, माय गॉड, कितने लेंसों को पानी में डाला भाई इसने, अरे कितने लेंसों को पानी में डाल दिया भाई इसने। डालो 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 डालो, पानी में डालो, ठीक है। चलो कर देते हैं, सामने आई गया है तो कर देते हैं। ये कौन सी शिफ्ट का है चेक करना, तो मेरे को 28 की शिफ्ट का है क्या, 28 को टफ था ना पेपर, देखते हैं। फर्स्ट वाला ना, नहीं रे, ये तो 22 का है, 22 का मतलब इजी है ना, फर्स्ट 22 की फर्स्ट का। तो यार उस टाइम सारे क्वेश्चन नहीं होते ना, मेमोरी बेस्ड होते हैं।
क्या कर रही है तू? देखो इधर, देखो सुनो, सवाल पढ़ो, अच्छा सवाल है, ओए कॉन्सेंट्रेट कर, सवाल पढ़। मैं भी लगा हूँ ना मेहनत में, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरे को फायदा है इससे। बस तुम्हें फायदा है, पढ़ लो। अच्छा फायदा है मुझे, क्या फायदा है बता? यूट्यूब पे व्यूज आएंगे। चल अगर व्यूज ही चाहिए मेरे को तो उठपटांगी कॉमेडी करना स्टार्ट कर देता हूँ, ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, क्या बोलता है? सवाल पढ़ो फटाफट, क्या बोल रहा है? इन द डायग्राम गिवन बिलो, इन द डायग्राम गिवन बिलो, हाँ, in the diagram given below, there are three lenses formed considering negligible thickness of each them as compared to R1 and R2, ठीक है, and the radii of the curvature for the upper and the lower surface of the glass lens, the power of the combination। ठीक है यार, ठीक है, देखो वाटर है, ग्लास है, वाटर है, यानी यार यहाँ पे क्या पार्ट है, क्या बोला है इसने, ध्यान से समझो। इतने पार्ट में तो एक ग्लास लेंस बनेगा, इतने पार्ट में तो क्या बना, वाटर लेंस, सॉरी, इतने पार्ट में तो क्या बना, एक वाटर लेंस, ठीक है। R1 इनफाइनाइट, ऊपर वाला सरफेस का इनफाइनाइट, नीचे वाले का कितना दे रखा है इसने, R1 दे रखा है, दिया हुआ है ना, ठीक है, नीचे वाले का कितना दिया हुआ है इसने, R1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक ग्लास लेंस बन गया, ये क्या बन गया, एक ग्लास लेंस बन गया, ये क्या बन गया, ग्लास लेंस बन गया। ऊपर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, नीचे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, वाटर लेंस, ग्लास लेंस। नीचे वाला, ये नीचे वाला वापस से एक ग्लास लेंस बना, ये वाला R1 और ये वाला इंफिनिटी। आगे बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो तीनों का फोकल लेंथ निकाल लूं, तीनों का फोकल लेंथ निकाल लूं, पावर आ जाएगा, हो जाएगा सवाल खत्म ना। अरे नॉर्मल सवाल है भाई, देखने में ऐसा लग रहा ही है कि बहुत ही डरावना है, बट बहुत डरावना नहीं है, ठीक है। सुनो, इस वाली सरफेस का R1 है और इस वाली सरफेस का R2 है। इसका बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया मैंने 2 और इसको मैंने बोल दिया 3। समझ में आ गया? एक का 1, एक का 2 और एक का 3। यार लेंस मेकर्स फॉर्मूला बार बार भर भर के पूछ रहे हो, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है बेटा, 1/R1 माइनस 1/R2। पहले वाले के लिए बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/f1। म्यू कितना है उसका पहले वाले के लिए, 4/3, सबको एयर में लेके चलता हूं, 4/3 माइनस 1 इंटू 1/इनफाइनाइट, ऊपर वाले का इनफाइनाइट, नीचे वाले का माइनस ऑफ माइनस R1। आगे बात समझ में, समझ में आ गया? ये वाला R1 नेगेटिव कितना हो गया है, कितना हो गया बेटा, ये 4 - 3 1, 1/3, तो यहां से जो 1/f1 जो आ गया, 1/f1 जो आ गया 4 - 3, यानी 1/3R1 आ गया। ये कितना आ गया, 1/3R1। सेकंड ग्लास लेंस का बात कर लेता हूं। ग्लास लेंस के लिए मैं बात कर लूं 1/f2 इज इक्वल टू म्यू कितना है इसका, 3/2, 3/2 माइनस 1 इंटू ऊपर वाला 1/ माइनस R1, नीचे वाला माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ R2। क्या सही लिख दिया क्या मैंने? इस वाले का R1 था और नीचे वाले का R2 था, ठीक है बेटा। तो यहां से ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1 बाय, क्या हो जाएगा बेटा, देख लो एक बार, 3 - 2 1/2, तो ये तो हो जाएगा 1/2। R1 R2 मैंने एलसीएम ले लिया, R1 R2 मैंने एलसीएम ले लिया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ध्यान दीजिए इधर, क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2, तो कितना हो जाएगा, -R2 + R1, क्या हो जाएगा, -R2 + R1, तो ये हो जाएगा R1 -R2, कितना हो जाएगा, थक गए यार, 1/2 तो मैंने कॉमन ले लिया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो हो गया -R2, तो ये हो जाएगा R1 1/2 R1 R2 R1 -R2, ये हो गया 1/f2, ठीक है। ऐसे तीसरे लेंस का निकाल लेते हैं। तीसरे लेंस का हो जाएगा 1/f3। तीसरा लेंस ग्लास लेंस है, ग्लास लेंस का कितना है अगेन, 4/3, 4/3 माइनस 1 1/R1, यानी पहली सरफेस उसका कितना है, 1/ -R2 1/ -इनफिनिटी। समझ में आ गया?
तो यहां से मेरे पास 1/f3 जो आ गया, मेरे पास यहाँ पे 1/f3 जो आ गया है, 4 - 3 1/3, 4/3, 4 - 3 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3r2। समझ में आ गया कितना हो गया? -1/3r2। किसी को कोई शंका है क्या इसमें? है बेटा? कितना हो गया? -1/3r2। मेरे को इक्विवेलेंट पावर चाहिए, तो P1 + P2 + P3 यानी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। तो यानी P जो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ से इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ठीक है, f1 कितना है? 1/3r1 कितना है? 1/3r1। 1/f2 कितना है? पढ़ ले, r1 - r2 अपॉन 2r1 r2। ठीक है, 1/f3 कितना है? -1/3r2। कितना है? 1/3r2। क्या हो गया मेरे लाल? क्या हो गया? r1 r2 एलसीएम ले लूं? क्या करूं? r1 r2 नहीं, 6r1 r2 ले लेता हूं, 6r1 r2 ले लेता हूं, है ना? तो यहां पे मैंने 6r1 r2 एलसीएम लिया, ये मैं भूल जाता हूं कि मैं ना इंटरेक्टिव पैनल पे काम कर रहा हूं, क्यों झुक झुक के अपनी कमर दुखा रहा हूं, इस स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूं ना, क्यों क्यों मेहनत करनी है इतनी भाई? ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, देख लो, यहां पर मैंने 6r1 r2 एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? 6r1 r2 एलसीएम ले लिया, तो 3r1 तो गया यहां से, यहां कितना बचा? 2r2। ठीक है बेटा, यहां पे ये हो जाएगा +3r1 - 3r2। ठीक है, यहां से गया 3r2 यानी -2r1 बेटा, -2r1। ठीक है बेटा, अब देखो क्या बचा बेटा यहाँ पे। हाँ बेटा, 2r2, अरे यहां से 3r2 गया तो 2r1 होगा ना, या तो सही तो है? अच्छा, कैंसिल आगे की बता रही है क्या? क्या कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 3r1 - 2r1 कितना हो गया? r1। 2r2 - 3r2 कितना हो गया? -r2 अपॉन 6r1 r2। ऐसा कोई आंसर है क्या? अरे दादा, अच्छा ठीक है, सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो। 1/6, r1 से r1 कैंसिल हो गया तो बचा 1/r2, तो ये हो जाएगा 1/r2, r2 - 1/r1। पहला आंसर नेगेटिव बाहर लिया हुआ है इसने, नेगेटिव -1/6, 1/r1 - 1/r2। ये लो भाई, तुम बताओ, तुम्हें थोड़ी आना है। हाँ, ज्यादा नीचे ला गया। परफेक्ट, आया समझ में? अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल नहीं था, नॉर्मल सवाल था, और ऐसे सवाल अपन ने पहले भी किए हैं। समझ में आ गया ये वाला सवाल? जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, देखने से ही खतरनाक सा डर सा लग रहा है, बट डरने की जरूरत नहीं मेरी लाल, कुछ नहीं है। देख क्या बोल रही है, 2 लाइट बीम फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट पॉइंट ए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। दो बीम आई, एक पॉइंट 1 पे, एक पॉइंट 2 पे आई। ठीक है, वो एंगल θ1 है, एंगल θ2 है। ठीक है, शोन इन फिगर। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3। ये यहां से यहां गई। यार क्या ही नाटक है इनका। अच्छा, हाँ, ये यहां से यहां गई और ये भी यहां से यहां गई। ठीक है, ठीक है, इंटरफेस एट द गिवन द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, d इज इक्वल टू, जो डी दिया हुआ है, कहाँ है डी? अच्छा, डी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर। अरे ये इसने ये इसने इजी कर दिया, θ1 θ2 बराबर कर दिया। सुन ले, θ1 θ2 बराबर कर दिया। तो बेसिकली जो पॉइंट है ना, ये एकदम मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट। आगे बात समझ में?
तो बेसिकली ये जो हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, dy/2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये θ1 है, तो यहाँ पर ये θ1 है, तो ये जो हो जाएगा ये मैंने बोल दूंगा R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1। आगे बात समझ में, ठीक है। ये R1 हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा ये भी कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। आगे की बात समझ में। तो बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा मैं बनाया हूँ, तो ध्यान दे मेरे लाल, ठीक है, ठीक है। इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये R1, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही तो है। और ये जो है ये θ1 है, ये जो है वो θ1 है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक ये d/2 है, ठीक है। तो मैं बात कर लूँ, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ यहां से यहां के लिए। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया हुआ है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने n2 दिया हुआ है। तो स्नेल्स लॉ लगा दिया मैंने, पहले मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं। तो देखिए स्नेल्स लॉ, साइन आई, अरे ये एंगल θ1 दिया हुआ है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ1। तो साइन आई बोले तो साइन ऑफ 90 माइनस θ1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू n2/n1। साइन 90 माइनस θ1 कितना हो जाएगा, कॉस θ1, कॉस θ1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू n2/n1। बहुत अच्छी बात दे रखी है। कॉस θ1 का वैल्यू कितना दे रखा है, n2/2n1 कितना दे रखा है, ये देखो ना, θ1 का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स n2/2n1, यानी कॉस θ1 कितना हो जाएगा, n2/2n1। तो यहां से कॉस θ1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा n2/2n1 साइन R1 इज इक्वल टू n2/n1। आगे बात समझ में, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो यहां से साइन R1 कितना आ गया मेरे लाल, 1/2। तो यहां से R1 कितना हो गया, 30 डिग्री। R1 कितना हो गया, 30 डिग्री। बहुत ही हलवा है क्या, बहुत ही हलवा है क्या। तो R1 आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अरे यार ये मेरे पास 30 डिग्री आ गया, ध्यान दो, ये मेरे पास ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। इसको मैं x बोल दूं, तो इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा लगा दूं क्या, तो tan थीटा बोले तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी d/2 अपॉन x। मुझे क्या पूछा है, x ही तो पूछा है। तो यहां से जो x हो जाएगा वो हो जाएगा d अपॉन 2 tan 30। d का वैल्यू दे रखा है 4√3, d का वैल्यू दे रखा है 4√3। tan 30 कितना होता है, जल्दी बोल छोड़ू, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, क्या क्या कहां पहुंच गया, tan 30 पूछ रहा हूं मैं, शाबाश मेरे लाल। ये 2 टाइम्स कट गया, √3 हो गया, तो ये आ गया 6। कितना आ गया, 6। तो देखो ना, √3 अपॉन 1/√3, तो 3 हो गया ना, 3 इंटू 4/2, 2 से 2 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इजी सवाल था यार ये तो, अरे इजी सवाल था। सब पता है इजी कहां से हो गया ये इजी हो गया है क्यों, θ1 इक्वल टू θ2। अगर ये नहीं दिया रहता ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, अगर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दे देते, वो कोई इशू वाला बात है ही नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फटाफट, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है लेट u and v be the distance of the object and the image from the lens of the focal length f, the correct graphical representation of u and v for the convex lens। convex lens फॉर्मूला क्या होता है यार, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सीधा सीधा अगर u इंफिनिटी है तो vf होगा, u इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, u इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, u इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो जो v होगा वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, गलत। दिख ही रहा है, u इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, v फोकल लेंथ के बराबर हो सकता है, यहां पे देखो ये भी गलत। ये देखो u इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, u इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जो v है फोकल लेंथ के बराबर हो रहा है। और अगर v इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जो u है वो
फोकल लेंथ के बराबर हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। समझ में आया? बहुत इजी सा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है? टू आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ एफ आर कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ L1 एंड L2, ठीक है, बाय AB प्लेन एंड L3 एंड 4 बाय XY प्लेन। ये XY प्लेन हो गया, ये AB प्लेन हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L1 एंड L3, याद देखो, अगर बायो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ f है, तो अगर इस मैनर में काटते हैं तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है? यार समझाया मैंने और अभी तो बार बार बोला। और इस मैनर में काटते हैं तो कितना होता है? f होता है। तो किस किस का पूछा है इसने? किस किस का पूछा है इसने? इसने पूछा L1 एंड L3, तो L1 का तो f होगा और L3 का कितना होगा? 2f, तो कितना हो जाएगा? 1:2। 36 बार, बहुत बार आया यार इस टाइप का सवाल, देख लेना भाई, तेरे एग्जाम में भी शायद आ जाए, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, अरे लास्ट है, उफ, तो लास्ट सवाल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? अ कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिए, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास है का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर एयर में है। व्हेन इज टोटली इमर्स्ड इन द वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है, फोकल लेंथ चेंजेस टू कितनी हो जाती है? चेंजेस टू कितनी हो जाती है? या सुनो, 1.33 कितना होता है? यानी म्यू लिक्विड, म्यू सराउंडिंग बोल रहा हूं ना इसे मैं, म्यू सराउंडिंग 4/3, ठीक है। म्यू लेंस 1.5, 15/10, 5 दिया 15, 3/2। समझ में आ गया? इस वे में काम करेंगे, आसान रहेगा। तो यहाँ पे जो म्यू लेंस है वो तो 3/2 हो गया, और जो म्यू लिक्विड है वो 4/3 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला वही लग रहा है बार बार, यार ये लेंस में का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है क्या? कितने सवाल में काम आया देखा तुमने? यानी 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ठीक है। तो यार मैं लिखूं 1/f एयर डिवाइडेड बाय 1/f मीडियम, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों टाइम सेम रहने वाला, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू एल एयर के लिए मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, समझ में आया, डिवाइडेड बाय, अगर मैं लिक्विड में डालने के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा म्यू एल 3/2 अपॉन -1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ ये हो गया। छोटू कुछ कह रहा है क्या बेटा? ना ना बोल दे, ठीक है। 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1/2, और ये हो जाएगा 3 3 9, 9/8, 9/8 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/8। सही है क्या? 1/2 अपॉन 1/8, तो यानी ये हो जाएगा एफ मीडियम अपॉन एफ एयर इज इक्वल टू 8/2 बोले तो 4। तो जो एफ मीडियम हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एयर इंटू 4। एफ एयर कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो यहां से जो एफ मीडियम लिक्विड में डालने के बाद कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 ऐसे 96। एफ मीडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? तो ये थे आपके पूरे के पूरे जी मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 के सारे PYQs। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में अभी फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं जी मेंस 2025 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के PYQ। मिलते हैं थोड़ी देर में, दुआ में याद रखिए।